बड़े बड़े दावा किताबों में है, बस वो कहते हैं कि हमने ये कर दिया। बीजेपी का 3 काम है जिसमें गा गी गे आएगा, वो कभी पूरा नहीं। उन्होंने कहा एम्स बनेगा, नहीं बना। चंद्रयान उनकी देन नहीं है, ये वैज्ञानिकों की देन है, किसान के बेटों की देन है। घोसी विधानसभा के उपचुनाव में है, जहां देखा जा रहा है, बार बार यहाँ कहा जा रहा है कि इस बार जीतेंगे तो सुधाकर सिंह, तो कोई कह रहा है कि दारा सिंह चौहान। बाकी आप किसको जिता रहे हैं भैया? हम सैदपुर विधानसभा से आए, गाजीपुर से, और सुधाकर जी इस बार जीतने जा रहे हैं, क्योंकि जो दल बदल करता है और जो जनता जानती है अगर दल बदल करे तो वो अपने फायदे के लिए करता है। दल बदल फायदे के लिए नहीं बल्कि जनता के फायदे के लिए भी कर सकता है। जनता के अगर 16 साल रहे हैं, 18 साल हो रहे हैं इसमें विधायक, तो उन्होंने कोई कार्य नहीं किया। 16 महीने जो रहे हैं उन्होंने अभी तक कोई कार्य नहीं किया इस जनता के लिए, और वो भी इस यहाँ के वे निवासी नहीं हैं, क्योंकि हमेशा वो कभी तक जब जीत कर गए थे, जब विधायक जो बने थे, तो इस जनता के बीच में वो कभी नहीं आए थे। प्रतिनिधि वैसा होना चाहिए जो जनता के बीच में आए और जनता की आवाज को सुने। भले ही सरकार उसे कुछ करने को पैसा न दे, लेकिन वो उसे जनता के बीच में जाना चाहिए, उनके सुख दुख दर्द में शामिल होना चाहिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा है कि अगर 2024 में मुख्य प्रधानमंत्री जी को अगर केंद्र से बाहर करते हैं और अखिलेश जी की सरकार 2027 में बनती है, तो जो वर्दी देने का कार्य करेगी समाजवादी पार्टी, उनको नियमित करने का कार्य करेगी। और वो जाकर के फौज की सीमा पर हमारे जो समाज के लोग होते हैं दिन रात मेहनत करते हैं, सड़कों पर दौड़ते हैं। आप सुबह देखेंगे भोर में तो ये लोग दौड़ने का मेहनत करते हैं, और मेहनत करने की बात होती है। आज हमारे देश आजाद हुआ था, क्रांतिकारियों ने आजादी दी है, आजादी दिलाने के लिए बहुत ही मेहनत की थी। उसी तरह से हमारे देश के नौजवान साथी दिन रात मेहनत करके इस देश को आजाद करेंगे। और इस जो बीजेपी की सरकार चल रही है, तानाशाही की सरकार चल रही है, बीजेपी ने कहा था सरकार आने के लिए जुमलाबाजी की सरकार है, इन्होंने हिंदू मुस्लिम करके लड़ाने का कार्य करती है। इसलिए मैं अपने साथियों से कहता हूं कि आप लोग हिंदू मुस्लिम करने की लड़ाई मत लड़िए, आप सभी भाई भाई हैं, एक साथ मिल करके रहिए और घोसी विधानसभा से अब उनको उत्तर प्रदेश से निकालने का कार्य करिए। और सुधाकर सिंह विधानसभा में सुधार करने का कार्य करेंगे। जो सुधाकर सिंह नेता है, उनका टिकट कट गया था, दारा सिंह को टिकट दिया गया सपा से लड़ने के लिए, लेकिन दारा सिंह ने समाजवादी पार्टी को धोखा दिया है। तो धोखा का इस बार जनता को धोखा दिया, तो जनता भी उनको धोखा देने का कार्य करेगी। और सुधाकर यादव इस बार जीत करके विधानसभा में जाएंगे। और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा है सुधाकर यादव जी एक आप चट्टी गली में जहां भी उसको खोजेंगे वो आप पाएंगे, उसमें उनको पद से कोई मतलब नहीं है, लेकिन उनका ये आखिरी चुनाव है। इस बार मैं अपनी जनता से, घोसी विधानसभा की जनता से निवेदन करता हूं कि आप लोग सुधाकर सिंह को जिताइए और विधानसभा भेजिए और अपने घोसी का क्या विश्वास करे जनता की नहीं घोसी और सुधाकर जी भी साथ नहीं छोड़ेंगे? सुधाकर जी अगर इसके पहले विधायक नहीं थे, फिर भी उन्होंने समाजवादी पार्टी में अपना पद बरकरार रखा, और दूसरा लोग रहते अगर उनका टिकट कट जाता दूसरे का पार्टी में चले जाते हैं। लेकिन सुधाकर सिंह ने पर्चा कटने के बाद भी अपना टिकट राष्ट्रीय अध्यक्ष जी काटने के बाद भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ थे और थे। अगर विधायक बनते हैं और बने नहीं है तो फिर भी अभी भी वो लोगों के बीच जाते और जनता की सेवा करते हैं। पूछ लीजिएगा किसी भी गाँव में जाकर के, गाँव के मोहल्ले से बुजुर्ग नौजवान कहता है इस बार सुधाकर ही इस घोसी विधानसभा से जीतेंगे। अखिलेश यादव जब 22 में चुनाव लड़े थे तो उनके साथ सुभाषपा भी थे, यानी राजभर जी भी थे। इस बार पूरा वोट लेकर चले गए बीजेपी में चले गए, लेकिन उनका कोई मतलब नहीं है। जिस तरह से आप देख रहे हैं बीजेपी कई मंत्री भी आ रहे हैं इसमें घूम घूम करके प्रचार करें, लेकिन उनके प्रचार करने का कोई मतलब नहीं। राजभर जी का नाम लेना कोई मतलब ही नहीं रह गया, जो दिन रात में बदलते रहते हैं, आधे आधे घंटे में उनका जो रहता है कहने। कहते हैं कि जिधर हम नहीं जाते उधर हमारे लोगों का विकास नहीं होता, जो मांग होती है वो नहीं मिलती है, नहीं चले जाते। मांगे मिलती है, लेकिन उन्होंने देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जब उनको टिकट दिया था 2022 में, तो उसमें राजभर को छोड़ कितने लोगों को और टिकट दिए थे, किसी को टिकट नहीं देते। इसलिए वे अपना जहां पर अपने सोचते हैं कि अपने बेटे का विकास हो, हमारा विकास हो, उसीलिए वो पार्टी छोड़ के इधर उधर जाते हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष एक ऐसे नेता है किसी भी गरीब को भी विधानसभा में भेजने का कार्य करते हैं, धोबी समाज को विधानसभा में भेजने का काम करते हैं, और छोटा बड़ा सबका सम्मान करने का कार्य करते हैं। भी राष्ट्रपति बना दी है, राष्ट्रपति बना दी, लेकिन राष्ट्रपति जी का कोई समाज के लिए कोई कुछ करती नहीं, बस बैठी रहती राष्ट्रपति भवन में। लोग जब विधानसभा का लोकसभा का जो उद्घाटन हुआ था, राष्ट्रपति जी क्यों नहीं कराया गया? मैं पूछना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, राष्ट्रपति जी क्यों नहीं कराया गया? प्रधानमंत्री क्यों होते? राष्ट्रपति जब बड़ा है वो पछड़ी दलित समाज से, तो बीजेपी को उससे उद्घाटन कराना चाहिए था। क्या लग रहा है इस बार घोसी से सुधाकर सिंह ही जीतेंगे, और 2024 में प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं। कौन? और देश का जब किसान ही नहीं अनाज पैदा करेगा तो देश का विकास कैसे होगा? कुछ लोग स्मृति ईरानी कह रहे थे कि हमारे पति जो है पहले से ये किसान के लड़के हैं, किसानी करते हैं,
टमाटर पर उनको सवाल करने भड़क गई थी। टमाटर का दाम जब बढ़ा है तो उनको सवाल करना चाहिए। जब सिलेंडर का दाम कम था, है नहीं महंगा होगा, जब उगवे नहीं करेगा तो महंगा नहीं होगा। इसीलिए तो कह रहे बीजेपी सरकार जब से है किसानों का हित नहीं चाहती है। उनका जो दाम बढ़ा है, यूरिया के दाम बढ़ गया, खाद के दाम बढ़ गया, पानी नहीं मिल रहा है तो कहाँ से पैदा होगा। अभी तो धान गेहूँ उगा ही रहे हैं। धान गेहूं उगा रहे हैं, लेकिन उसका जो अनाज का दाम मिलना चाहिए सही दाम नहीं मिल रहा है। पानी की भी समस्या है किसानों को, इसलिए जी 24 घंटा बिजली आ रही है, अभी कम है। 24 घंटे बिजली कहाँ आ रही है। बिजली आती तो लोगों का विकास होता, लोगों को पानी मिलता। जाकर के धान के खेत बगल में देख लीजिए, अगर 24 घंटे बिजली आती धान के खेत में पानी रहता। दावा बड़े बड़े हैं उनके, बड़े बड़े दावा किताबों में है, बस वो कहते हैं कि हमने ये कर दिया। बीजेपी का 3 काम है जिसमें गा गी गे आएगा, वो कभी पूरा नहीं। उन्होंने कहा एम्स बनेगा, नहीं बना। ठीक, दिल जाकर दरभंगा में देख लीजिएगा, वहाँ पे इलाज हो रहा, टायर का ऐसे बना दिया गया, उसमें मरीज को घुसा देते हैं, इलाज होकर के इलाज सही हो जाता है। जिसको जाना हो दरभंगा में इलाज करा ले। चंद्रयान थी पहुंच गया, चंद्रयान उनकी देन नहीं है, ये वैज्ञानिकों की देन है, किसान के बेटों की देन है। गाजीपुर, देवरिया, आजमगढ़ के जो वैज्ञानिक है, महिलाएं हैं, इन्होंने अपना वैज्ञान, अपना दिमाग लगाया, तब चंद्रयान पहुंचा वहाँ पर। ये किसी नेताओं के बस की बात नहीं है, बिना पढ़े लिखे नेताओं की। बोलना ये लोग फेंक सकते हैं, बस फेंक ले, वो भी पता नहीं उन लोगों के कैसे गया है, क्या हुआ है। बस पूछो तो वहाँ चंद्रयान 3 गया है, मोदी जी की वजह से गया, इसके वजह से गया है। धरती पे उतार रहे थे चंद्रयान।